क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र भाई के सामने कौन से भाई अब सामने लाए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, और वो भाई कितने स्वीकार्य होंगे विपक्षी दलों के बीच? आप म्यूट हैं। अभिषेक जी, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी प्रधानमंत्री पद या विपक्ष के एकमेव नेता के नाम पर चर्चा करने की, लेकिन जो हालात बन रहे हैं कमोबेश सरकार के तौर तरीकों से, माननीय नरेंद्र कुमार जी, आप नरेंद्र भाई बोल रहे हैं, मुझे भी सरनेम लेने से पहले सोचना होगा, और कुमार भी लिखते नहीं तो नरेंद्र भाई कह देते हैं गुजराती में। तो नरेंद्र भाई के सामने कौन होगा, कौन सा भाई होगा या कोई बुजुर्गवार होंगे, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन फिलहाल जो परिदृश्य है, जो राष्ट्रीय पटल पर दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी धीरे धीरे अपनी सक्रियता से और सरकार की उनके खिलाफ जो कार्यवाहियां हैं, जो पेशकदमी है, उनकी वजह से मुख्य धारा में विपक्ष के मुख्य नेता के रूप में जगह हाशिए पर से उठकर मुख्य पृष्ठ पर बनाते जा रहे हैं। चाहे उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो, करीब करीब 4000 किलोमीटर चलकर उन्होंने अपने आप को एक जमीनी नेता बनाने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की है। सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, चाहे वो जनहित के मुद्दे हों, विदेशी आक्रमण का मामला हो, चीन के अतिक्रमण का मामला हो, आर्थिक नीतियां हो, अडानी का मामला हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी मुखर होकर बोल रहे हैं। और सीधी सी बात यह है कि सरकार भी अपना मुख्य विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी को मानकर ही अपने तरकश के तीर चला रही है। तो असल में राहुल गांधी को नेता तो खुद सत्ता ने मान लिया है, खुद नरेंद्र मोदी ने मान लिया, उनकी पार्टी ने मान लिया। राहुल गांधी एक बयान देते हैं, पूरी की पूरी सरकार, उसका पूरा कैबिनेट, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पूरी ट्रोल आर्मी, आईटी सेल, सारे प्रवक्ता राहुल गांधी पर टूट पड़ते हैं। तो देखा जाए तो जाने अनजाने में राहुल गांधी को मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर स्थापित करने का काम सत्ता खुद कर रही है। यद्यपि राहुल गांधी को नेता बनाने में उसका कोई योगदान नहीं, उनकी हैसियत नहीं है सत्ता में बैठे लोगों की कि अब राहुल गांधी को नेता बनाने का वे श्रेय ले पाए। राहुल गांधी नेता अपने कर्मों से बन चुके हैं, अपनी सक्रियता से, अपनी बोली बानी से, जिसमें ऐसी राजनीतिक भूल चूकें होती रहती हैं जो उनके भाषण में हुई, जिसके लिए वे सजा याफ्ता हुए और आज सदस्यता से दिखाई नहीं देता। आप एक चीज बताइए, सारे आतंकवादी मुसलमान है, जब ये कहा जाता है तो क्या उसमें आपको लगता नहीं है कि भूल चूक है? उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। नीतीश कुमार का डीएनए ही खराब है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सजा नहीं हुई। किसी भी तरह का केस मुकदमा यदि हुआ हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन सजा तो नहीं हुई। तो बिल्कुल अभिषेक, मैं मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ये तो नहीं कहा था ना कि सारे डॉट 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 चोर है। उन्होंने तो यही कहा था कि जितने चोर है वो डॉट 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 है। मैं आपकी बात से सहमत हूं अभिषेक जी। मैंने आपसे तैयारी करते हैं, वो सिलोगिज्म का कोई क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें आता है सारे गाय पशु है और सभी पशु गाय हैं। अब इसके ABC स्टेटमेंट चूज कीजिए। मैं अभिषेक जी आपकी बात से सहमत हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं दूसरे चैनल पर था और मैंने ये कहा था कि अगर चुनावी सभाओं और राजनीतिक बयानों पर इस तरह से मुकदमे होने होते, इस तरह से सजाएं हो रही होती, तो आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये पिछले 40 साल से सीखों के पीछे होते। नाम लेने की जरूरत नहीं, ये सारे डॉट 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 जेल में होते। इंदिरा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी गली गली में झंडी है, डॉट डॉट डॉट। राजीव गांधी क्या है, गली गली में शोर है, डॉट डॉट डॉट। आकाशवाणी पे प्रसारित हो गया था वो नारा। तो आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, अगर सचमुच में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए होते तो सत्ता तो छोड़िए, आज ये सार्वजनिक जीवन में ही नहीं होते, ये सारे लोग जेल में होते। और वे सारे ही क्यों, वर्तमान जो भाई जी हैं उनके जितने बयान हैं, ये तो एक समुदाय की बात हो गई, जिस समुदाय का आप नाम नहीं ले रहे, आज हम भी नहीं लेंगे, चलिए। समुदाय कहाँ है? आप मुझे बताइए। सैयद भाई जो थे बैडमिंटन, हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। पीलू मोदी तो पारसी थे, पीलू मोदी तो पारसी थे शायद। और ऐसे कितने सरनेम है, अब तो मजबूरी में सरनेम ले दिया गया। सैयद मोदी तो मुसलमान थे जहां तक मैं जानता हूं। नहीं है, मैं फिर भी मान लेता हूं, फिर भी मान लेता हूं। मैं नहीं जानता आपके ऊपर। चलिए, वो जो भी डॉट 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 है, वो अगर समुदाय विशेष भी है तो जब माननीय जी ने
माननीय भाई जी ने पूरे देश की स्त्रियों को अपमानित करते हुए एक स्त्री को पार्टी की विधवा कहा, एक स्त्री को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, वो तो पूरे नारी जाति का सम्मान था। जब माननीय जी ने विदेश में ये कहा कि भारत में 2014 से पहले जन्म लेना किसी पाप का दंड था, तो वो एक वर्ग क्यों, वो पूरे भारतवर्ष के 100-125 करोड़ लोगों का अपमान था। वो अपमान तो उन लोगों का भी था अभिषेक जी, जो उनकी ही पार्टी के, उनकी ही विचार परिवार के लोग थे और 6 बार प्रधानमंत्री रहे थे। 6 लोग अलग अलग, 6 बार नहीं, 6 गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। तो क्या वे लोग भी भारत में जन्म लेने के किसी पाप का दंड भोगते हुए प्रधानमंत्री बन गए? और माननीय जी जब ये कह रहे थे तो उससे पहले तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे किसी एक राज्य के। अब मैं उस राज्य का नाम भी नहीं लूंगा, क्या पता वो भी अपमान हो जाए। तो जब वे पूरे देश का अपमान देश में रहते और विदेश में रहते कर रहे थे, कानून ने सचमुच अपना काम किया होता, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर काम हुआ होता, डिवाइन जस्टिस हुआ होता, तो माननीय जी स्वयं तो सदन में बैठने लायक कब के नहीं रहे होते। तो मैं अभी उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि विपक्ष का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन सत्ता जिस तरह भयभीत है एक व्यक्ति से, उसे बोलने से रोकने के लिए सड़क से संसद तक उसका सरकारी आवास खाली कराने का सीपीडब्ल्यूडी को नोटिस भी दे दिया गया आज की आज जी। लुटियन जोन में अभिषेक जी, कितने पूर्व केंद्रीय मंत्री अब तक इसी सरकार के, जिनके मंत्रिमंडल छिन चुके हैं 2 बार, जोशी सांसद भी नहीं है, सरकारी सांसद भी नहीं है और ईयर मार्क बंगलों में रह रहे हैं, जो विधिवत कैबिनेट मंत्री के लिए आरक्षित होते हैं, आवंटित होते हैं, उनके बंगले आज तक खाली नहीं कराए गए हैं। विपक्ष के एक नेता का बंगला सजा होने और डिस्क्वालीफाई होने के बाद 24 घंटे में सीपीडब्ल्यूडी को निर्देश दे दिया गया बंगला खाली करा दिया जाए। तो ये जो दुभांति है, ये जो कानून का पालन करने वाली एजेंसियां और सत्ता में बैठे लोगों का भेदभाव है जी, इतना नग्न है कि मैं समझता हूं कि खुली आंखों से छोड़िए, कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति भी ब्रेल लिपि में लिखी हुई इस इबारत को भी पढ़ सकता है कि सरकार पूरी निर्लज्जता के साथ बोलने वाले स्वरों को, आवाजों को खामोश करना चाहती है। तो ये लड़ाई 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए ही तो है कि कोई खड़ा ना हो जाए हमारे बरक्स, हमारे सामने। इसलिए उसको समय रहते नेस्तनाबूद कर दिया जाए, न उसे सदन में बोलने दिया जाए, न सड़क पर बोलने दिया जाए। हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए उनकी किसी भी दिन। you